देश प्रदेश से जनता जो है इस बार सूर्य ग्रहण का स्नान करने के लिए पवित्र ब्रह्म सरोवर पर नहीं आ पाएगी। ऐसे में कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा, प्रशासन द्वारा, सरकार द्वारा क्या व्यवस्था की गई है, इस विषय को लेकर आज हम कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा जी के साथ हैं। मदन मोहन छाबड़ा जी हमें विस्तार से बताएंगे कि कल क्या व्यवस्था है, जो साधु संत आ रहे हैं वो स्नान कहाँ करेंगे, यज्ञ कहाँ होगा और पूजा पाठ कहाँ होगी। नमस्कार छाबड़ा जी। नमस्कार जी। छाबड़ा जी, कल जो सूर्य ग्रहण है इसको लेकर क्या व्यवस्था की गई है, ज़रा हमारे दर्शकों का विस्तार से बताएंगे कि कल जो है अनुष्ठान कहाँ होगा। जी, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को शुभकामनाएं देता हूं। और जो कल 21 जून 2020 को जो सूर्य ग्रहण होने वाला है, ये बड़ा ही विलक्षण सूर्य ग्रहण है। सबसे पहले कि ये सूर्य के दिन रविवार को आ रहा है। दूसरा, ये पूर्ण सूर्य ग्रहण है और कंगन के आकार में ये नज़र आएगा बीच में कुछ समय के लिए। तीसरी जो इसकी अद्भुत बात है कि ये जो हमारी कुछ ब्राह्मणों से बात हुई अपने कुरुक्षेत्र के, काशी के, हरिद्वार के, उन्होंने बताया कि जो ये सूर्य ग्रहण है, ऐसा सूर्य ग्रहण भगवान कृष्ण जब 5000 वर्ष पूर्व आए थे, कुछ वैसा योग है इसका। और जो एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात और है, इसका केंद्र भी ग्रहण का इस बार कुरुक्षेत्र है। दुर्लभ संयोग है, लेकिन एक दुर्लभ संयोग और है जो इन सब से ऊपर हो गया, और वो है कोरोना। तो जो कोरोना का संक्रमण जो इस समय है, उसने इस ग्रहण का जो भी महत्व है, उस महत्व के अंदर हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ा। लाखों लोग देश दुनिया से यहाँ पर स्नान करने आते थे, इस बार वो लोग नहीं आ पाएंगे। जी, जिला प्रशासन ने ऐसी व्यवस्था की है कि कुछ लोग अगर अनजाने में भी कुरुक्षेत्र की तरफ आते हैं तो उन्हें रास्ते में ही, उनके राज्यों में ही, बाकी जिलों में ही उन्हें बता दिया जाए कि वो यहाँ तक ना पहुँचे। लेकिन उसके बाद भी यहाँ मैं निवेदन करूँगा आपके सब दर्शकों से कि वो यहाँ ना आए, क्योंकि यहाँ ऐसी व्यवस्था होगी कि कोई भी स्नान नहीं कर पाएगा यहाँ पे। लेकिन जो परंपरा हमारी सदियों से चली आ रही थी यहाँ पर, कि यहाँ पर जो अखाड़े, संत और जो ब्राह्मण यहाँ पर अनुष्ठान करते थे, इस ग्रहण के प्रकोप से बचाव के लिए देश जो है संक्रमण काल से चल रहा है। देश की अर्थव्यवस्था, राज्य की अर्थव्यवस्था, सब जो है लोगों की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से प्रभावित है। इस सब को देखते हुए एक अनुष्ठान इस तरीके का, ताकि वैश्विक शांति हो, इस संक्रमण से हमें छुटकारा मिले, ऐसी। हाँ, बिल्कुल। और हम लोग आध्यात्मिक लोग हैं, हम श्रद्धावान लोग हैं, ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोग हैं। तो इसलिए हम ईश्वर से ही ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो ग्रहण पिछली बार 26 दिसंबर 2019 को था, उसका जो ये प्रभाव हमारे जीवन पे आया, उस प्रभाव को इस ग्रहण के साथ ईश्वर हमारे जीवन से समाप्त करे और हम कोरोना से, इससे जो है संक्रमण से बच पाएँ, और जितना हो गया ईश्वर उतने में हमारे ऊपर कृपा करे। तो इस अनुष्ठान के लिए हमने ब्रह्म सरोवर को चुना, क्योंकि एक बड़ी विशाल जगह है। यहाँ पर जो है सोशल डिस्टेंसिंग जो सरकार के नियम है, उन नियमों का पालन करते हुए एक अनुष्ठान को पूरा करवाना बहुत ही संभव है उसको। जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रेयर घाट है हमारे सामने। यहाँ अनुष्ठान ये अनुष्ठान इसी के ऊपर होगा। यहाँ पर 3 वेदियाँ बन रही हैं, जिनमें 6-6 फुट की दूरी से ज़्यादा की दूरी पर बैठते हुए ब्राह्मण जो हैं, वो इस पूजा का जो इस पाठ को पूर्ण कराएंगे। लगभग कितने संत महात्मा इस यज्ञ में शामिल होंगे? देखिए, इस के ऊपर जितना ये स्थान है, इस स्थान पे 80 लोग बैठ सकते हैं। लेकिन हमने उस नियमों को और कड़ा करते हुए हमने सिर्फ यहाँ पर लगभग 40 लोग बैठेंगे यहाँ पर। उससे भी ज़्यादा जितने नियम हैं उनसे भी बड़ा हम लोग इस तरह का फॉलो कर रहे हैं सिस्टम को। और ऐसे ही एक दूसरा इधर यज्ञ होगा, और कुछ ब्राह्मण और जो बड़े विद्वान लोग आ रहे हैं, वो पाठ इस तरफ करेंगे। जो लोग वहाँ रहेंगे उनसे बिल्कुल उनसे अलग लोग यहाँ बैठेंगे, इतने ही रहेगा। और स्नान कहाँ होगा? ग्रहण के बाद जो स्नान होगा, देखिए, ये 500 मीटर की पेरिफेरी है जो आपके सामने ये दिख रहा है। ये 500 मीटर का घाट है। तो इसके अंदर मतलब स्नान जो है वो बहुत ही उपयुक्त दूरी से
वो इस सारे घाट के ऊपर दूर दूर रह के सारा वो नियमों का पालन करते हुए ये सब करेंगे। इसमें कोई और कोई व्यवस्था भी की गई है सूर्य ग्रहण में, इनके अलावा और कोई व्यवस्था भी की गई है जो मतलब घर बैठ के दर्शक उनको पता लग सके? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है ये। हमने इसका जो है लाइव जो है वो ANI के थ्रू, आस्था चैनल के थ्रू और इसकी व्यवस्था की गई है ताकि लोग इस अनुष्ठान को घर पे बैठे हुए ही पूजन जो है ग्रहण के समय में सूर्य भगवान को, सब चीज़ें यहाँ से आपको लाइव जो है वो रहेगी। तो वो बहुत सारे चैनल्स इसे लाइव भी करेंगे और बीच बीच में इसके बारे में दिखाएंगे भी। और मीडिया का भी यहाँ पर बड़ा अच्छा इसके अंदर सहयोग है हमारे साथ। वो लोग भी पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करते हुए इसकी कवर जो है इस सारे इवेंट को कवर करेंगे। तो लोगों के पास एक एक मिनट की जानकारी वो रहेगी और वो पूजा अर्चना जो है अपने जैसा उन्हें ब्राह्मणों ने बताया वो करते रहेंगे। और जो दान दक्षिणा है वो बाद में किसी समय कर सकते हैं। इसको इस जो कल आयोजन हो रहा है 21 जून को, इसको लेकर कोई प्रदेश सरकार द्वारा, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा कोई बजट निर्धारित किया गया? इसको कोई इतना रुपया ही खर्च करना, इससे ज़्यादा नहीं करना? नहीं, बड़ा ही लिमिटेड सा ये आप देख रहे हैं सारा कि बहुत ही सीमित सा ये आयोजन है। एक साफ सुथरे ढंग से बड़ा सीमित आयोजन ये हो रहा है। इस पर कोई बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं होगा और ये तो जो मिनिमम जो भी व्यवस्थाएं करने की ज़रूरत है, बहुत बड़े संत जो हैं इसके अंदर, इस आयोजन के अंदर 2-3 संत भाग ले रहे हैं। स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज जो काशनी आश्रम मथुरा से हैं, ऐसे ही पथमेड़ा गौशाला जो राजस्थान से हैं उनके प्रमुख संत आ रहे हैं। ऐसे ही अपने पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज आ रहे हैं जो वृंदावन के अंदर मलूक पीठाधीश्वर है। ऐसे ही स्वामी ज्ञानंद जी महाराज जो हैं वो रहेंगे। सिर्फ 4 बड़े संत यहाँ पर आ रहे हैं, उनके साथ ब्राह्मण और कुरुक्षेत्र के जो संत जन हैं वो यहाँ पर ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा, सारस्वत ब्राह्मण सभा, ऐसे सब का कोई ना कोई यहाँ पर भागीदारी हो, प्रतिनिधि हो, ताकि जो हमारी परंपरा है, अब एक अखाड़े से अगर एक संत आते हैं तो उस अखाड़े की परंपरा जो है उसका फॉलोअप होता है। जैसे अभी जी सन्निध सरोवर के ऊपर ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा के स्थान हैं। उन ब्राह्मण तीर्थोद्धार सभा ने हमें जो है वो निवेदन किया था कि वहाँ उनकी व्यवस्था उनके पासिस के लिए हमने उनको व्यवस्था करा दी है। तो वहाँ जितने भी मंदिर और जो स्थान हैं उन सब का जो है वो सब वहाँ पर ध्यान रखेंगे। और जो भी संत यहाँ रहेंगे, जैसे आम धारणा रहती है ना कि ब्रह्म सरोवर पर स्नान करते हैं पहले जी, उसके बाद मोक्ष की डुबकी शायद सन्निध सरोवर में लगाते हैं। नहीं तो ऐसा तो कोई नहीं कि कोई संत यहाँ से वहाँ जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जो कुछ है वो यही मुख्य कार्यक्रम यही संपन्न है। सिर्फ यही है सन्निध सरोवर पर जो है ऐसी कोई यहाँ से वहाँ जाने का, फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उन नियमों को ध्यान में रखते हुए ऐसा कुछ नहीं करूँ।